सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बारी आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल को कैप ट्रिक्स के ऊपर। तो जो भी भाई नए इस पे जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार एक बारी जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी आने और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है। और आपको नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं डेली की इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या बैंकिंग हो, यूपीएससी हो। बेसिकली जिस भी पेपर में, जिस भी एग्जाम में वोकेबलरी पूछी जाती है, आपको ये हेल्प करेगी हर उस एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्लास को ध्यान से सुनना है एक बारी। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर नहीं भी बनाना चाहते तो बस क्लास को ध्यान से सुन लेना है। और एक बारी आधे घंटे या दो, एक डेढ़ घंटे के बाद आपको इसको 2x पे देख लेना, ताकि मतलब आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए फिर। ठीक है ना, आपको बार बार ना करना पड़े। ठीक है। अभी आप करके छोड़ दोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, उसमें दिक्कत ही होगी। अभी तो आपको याद हो जाएगी, मैं बताऊंगा तब तो। लेकिन जैसे जैसे ये होगा ना, जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा टाइम बीतेगा, वैसे वैसे आप इस चीज़ को, आपके दिमाग से ये चीज़ निकलने लगेगी। ठीक है ना, आप भूलने लगोगे बेसिकली इस चीज़ को। तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब आज कर रहे हो, फिर कल फिर वापस भूल रहे हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो, अब आप इसको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है। तो बिना ज़्यादा देर किए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ठीक है। तो जो आज का जो हमारा वो होने वाला है, फर्स्ट वर्ड होने वाला है, फर्स्ट एडीएम होने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है भाई, कम अंडर द हैमर। ठीक है। कम अंडर द हैमर। हैमर का मतलब आप लोगों को सबको पता होगा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है। यानी कि मतलब हथौड़े के नीचे आना। हथौड़े के नीचे आने का मतलब क्या होता है, टू बी सोल्ड एट एन ऑक्शन। ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, टू बी सोल्ड एट एन ऑक्शन। ऑक्शन आपको पता ही होगा, नीलामी जो होती है भाई। ठीक है ना, नीलामी को बोलते हैं ऑक्शन। ठीक है। नीलामी, अब आपको, आपने देखी होगी जैसे बिडिंग होती है। ठीक है। ऑक्शन जब भी होता है किसी भी चीज़ का, तो एक जो ऑक्शन कंडक्ट करवाता है वो क्या करता है, वो ऐसे लेके बैठता है। मतलब वो उसके पास एक हथौड़ा होता है, और जब हाईएस्ट बिड हो जाती है तो वो 1 2 3 एंड सोल्ड बोल देता है। ठीक है ना। तो ऐसे जब मतलब कोई चीज़ उस हथौड़े के नीचे आती है तो क्या उसका मतलब क्या है, यानी कि वो चीज़ उसके अंदर मतलब बिक चुकी है। ठीक है ना, यानी कि टू बी सोल्ड एट एन ऑक्शन। ठीक है ना, यानी कि नीलामी में बेचना। ठीक है। ये हो गया हमारा वो फर्स्ट ईडीएम। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडीएम के ऊपर। तो जो हमारा सेकंड ईडीएम आज का होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है मेक अ हैश ऑफ। ठीक है। मेक अ हैश ऑफ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल, यानी कि बेसिकली सत्यानाश कर देना। ठीक है। सत्यानाश करना। ठीक है। मेक अ हैश ऑफ का मतलब क्या होता है, सत्यानाश करना। ठीक है। अब मेक अ हैश ऑफ, मेकअप का हंस के उसने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मेक यानी कि मेक, मैंने जो बनाया उसका उसने हंस के क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ठीक है। आपने कोई चीज़ बनाई, उस पर कोई असर आया तो हंस के क्या कर दिया, आपकी सारी चीज़ का उसने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ठीक है ना। मेक अ हैश ऑफ का मतलब क्या होगा, टू स्पॉइल, यानी कि सत्यानाश करना। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इडियम के ऊपर। ठीक है। अब थर्ड इडियम क्या है, थर्ड इडियम है पास दी हेड राउंड। पास दी हेड राउंड। थर्ड इडियम क्या है हमारा, पास दी हेड राउंड। पास दी हेड राउंड का मतलब क्या होता है, चंदा मांगना बेसिकली। ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, चंदा मांगना। क्या होता है इसका मतलब, चंदा मांगना। ठीक है। यानी कि टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशन, टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मनी। ठीक है।
आप लोगों ने देखा होगा जैसे भी कोई जादूगर होता है या फिर कोई भी परफॉर्मर होता है जो कि पब्लिक प्लेस पे परफॉर्म करता है, तो वो क्या करता है जब उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तो वो मतलब अपनी टोपी उतार के ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाता है, ताकि भाई जो मतलब जितनी भी हमारी मर्जी हो हम उस हिसाब से अपना डोनेशन डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके लिए एक तरीके का अप्रिसिएशन डाल सकते हैं। जैसे कई बारी जब मेले वगैरह लगते हैं तो मेले में जैसे अखाड़े लगते हैं, अखाड़े में क्या होता है, कुश्तियाँ होती है, तो कुश्ती में जब कोई पहलवान जीत जाता है तो वो क्या करता है, वो पूरे उस अखाड़े के मतलब जो वो ग्राउंड होता है उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है कि भाई जिस भी बंदे को मेरी कुश्ती पसंद आई है वो मतलब अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे देते हो। उसके पास टोपी तो नहीं होती लेकिन टोपी से हम याद करते हैं, क्योंकि जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जब ऐसे फॉरेन कंट्री में जब कोई परफॉर्म करता है तो वो अपनी हैट उतार के ऐसे ऐसे वो करता है, ठीक है ना। तो ये होता है पास दी हैट राउंड का मतलब, यानी कि टू कलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम पे, ठीक है। फोर्थ ईडियम क्या होता है, टूस वंस हैट इनटू द रिंग। टॉस वन सेट इनटू द रिंग, ठीक है, यानी कि अपनी टोपी को रिंग के अंदर, रिंग आपको पता है रिंग अरीना जो होता है, यानी कि जैसे आपने जैसे रेसलमेनिया और ये सब होता है उसमें रिंग होती है, बॉक्सिंग भी रिंग होती है, उसमें अपनी हैट, यानी कि हैट एक तरीके से साइन ऑफ इज्जत या फिर प्रेस्टीज का जो साइन होता है वो कंसिडर करा जाता है। तो अपनी हैट उसने उछाल दी, ठीक है भाई, यानी कि उसने क्या कर दिया, टू अनाउंस पब्लिकली, टू अनाउंस पब्लिकली दैट यू विल टेक पार्ट इन समथिंग, ठीक है भाई। पब्लिकली इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मैं इस चीज़ में हिस्सा लेने वाला हूँ, ठीक है ना। हैट उछाल दी रिंग के अंदर कि भाई आ जाओ, जिसमें भी दम हो, जिसको भी मेरे से लड़ाई करनी है, फिर बॉक्सिंग मेरे साथ करनी है, फिर कुछ भी करना है तो आप आ सकते हो रिंग के अंदर। मैंने पब्लिकली इस चीज़ की घोषणा कर दी है कि भाई मैं इस चीज़ में हिस्सा लेने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे। फिफ्थ ईडियम क्या है, टेक अप द हैचेस, टेक अप द हैच। भाई जो हैट उसने उछाली थी, जो चैट उसने मतलब हेड चैट इसको है, हेड चैट हो गया। तो हैट जो आपने उछाली थी, अभी अभी में हमने पढ़ा रिंग में हैट उछाल दी, तो भाई किस जिसने हैट उछाली थी उसको क्या कर लिया, उसने ले लिया टेक अप द हेड, हेड चैट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, टू फाइट, यानी कि लड़ाई लड़ना एक तरीके से, ठीक है। आपने लड़ाई करने के लिए हैट उछाली और किसी ने आपकी हैट को और चैट को क्या कर लिया, दिल पे ले लिया और क्या कर लिया, उसको ले लिया, तो यानी कि वो क्या करेगा, आपसे फाइट करेगा, ठीक है ना, लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, टू फाइट। अब जो हमारा सिक्स्थ मीडियम है वो क्या है, फोकस, फोकस। भाई होकस हो गया, फोकस हो गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है फोकस। फोकस क्या मतलब होता है, फोकस ये क्या होता है, एक चीज़ यानी कि जो फिक्स है, जिस पे हमारा एम है, ये होता है फोकस। लेकिन ये ना फोकस अब यहाँ पे क्या है, ये है होकस पोकस। फोकस इसमें कौन सा भी नहीं है, तो यानी कि बेसिकली ये फोकस के नाम पे क्या है, छल कपट है, यानी कि ट्रिकेरी है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये छल कपट ही तो है। ये बोल रहा है मैं फोकस लिख रहा हूँ, लेकिन इसने लिखा कहीं पे भी, इसने पहले होकस लिखा फिर फोकस लिखा, ठीक है ना, यानी कि छल कपट। ये हो गया हमारा सिक्स ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवन्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। होइटी टोइटी, होइटी टोइटी, ठीक है। होइटी टोइटी का मतलब क्या होता है, एरोगेंट एक तरीके का, ठीक है ना। एरोगेंट कोई हो या फिर एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स, यानी कि कोई बंदा होट है या कोई बंदी होट है तो भाई उसमें अपने आप ही घमंड आ जाता है कि ओहो मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मैं तो सबसे होट हूँ, तो मतलब मेरी ही चलेगी ये वे। उसमें क्या आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है, ठीक है। होइटी टोइटी यानी कि मतलब क्या हो गया, घमंडी, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, घमंडी, ठीक है। क्या मतलब हो गया, घमंडी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवन्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। तो जो एट्थ ईडियम है वो क्या है अ होलो लेग्स, हैव
होलो लेग्स। होलो का मतलब क्या होता है भाई, जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है भाई, उसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसको क्या लगी है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है ना, यानी कि हैव अ लार्ज एपेटाइट, ठीक है। हैव अ लार्ज एपेटाइट यानी कि भाई उसके क्या है, उसके लेग्स बिल्कुल खाली पड़े हैं, एनर्जी उनमें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बहुत तेज क्या लगी है, भूख लगी है, ठीक है। हैव अ लार्ज एपेटाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे 9th ईडीएम के ऊपर, ठीक है। 9th ईडीएम क्या है? वो है पुट और सेट वंस हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। किसी के घर को ऑर्डर में रखना या फिर ऑर्डर में सेट करना, तो क्या होगा इसका मतलब, यानी कि वो क्या करना है, मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स, यानी कि जो रिफॉर्म्स ज़रूरी है वो सारे उसमें कर देना है, ठीक है ना। पुट मतलब पुट और सेट वंस हाउस टू ऑर्डर, यानी कि किस चीज़ को ऑर्डर में लेके आना भाई, ऑर्डर में भाई जो रिफॉर्म्स उसमें चाहिए उसको करोगे जभी तो ऑर्डर में आएगा। ऐसे बिखरा पड़ा होगा और आप रिफॉर्म भी नहीं करोगे तो कैसे ऑर्डर में आएगा, ठीक है ना। पुट और सेट वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स, ठीक है। अब जो हमारा 10th और आज का आखिरी ईडीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है ओन द हाउस। ओन दी हाउस यानी कि वो नहीं होता भाई, जैसे आपने देखा होगा बार वगैरह में जैसे कोई रूल्स वगैरह होते हैं, एक वो है, मूवी है टॉप गन करके है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसके बाहर के कुछ रूल्स होते हैं तो वो तोड़ देता है, तो वो ऐसे घंटी बजा देती है। फिर उसमें क्या होता है कि भाई जितने भी ड्रिंक्स हैं, जो भी खर्चा है, जो भी कुछ मतलब जितना भी खर्चा होगा वो उस बंदे पे होगा, यानी कि ऑन द हाउस, यानी कि हाउस के नाम पे, यानी कि बेसिकली एक तरीके से एट द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एट द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिकली आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ का फ़ायदा निःशुल्क उठा रहे हो, ठीक है ना। ऑन द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट के खर्चे पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, आपके लिए क्या है वो चीज़ निःशुल्क है, ठीक है। क्या है? निःशुल्क है, ठीक है। ओन दी हाउस, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ऐसे मैंने वो कर दिया है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली मतलब उन लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यार चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, ओके।